हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा और डेट होगा आपका 22 जनवरी 2026 का। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है, इट इज़ अबाउट द व्हाट्सएप बेस्ड सिटीजन सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च इन कई पंयोर। कई पंयोर अरुणाचल का वन ऑफ द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसको बिचोम और कई पंयोर, तो उसको याद रखो एग्जाम के लिए। एंड कई पंयोर में योर एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दे हैव लॉन्च कई पंयोर सुविधा, एक व्हाट्सएप बेस्ड सिटीजन सर्विस प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका जिसका बेसिक एम है टू प्रोवाइड contactless digital delivery of the government service, allowing the citizens to download the digital sign certificate without visiting the government office। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली एक एक्सेलेंट गवर्नेंस के अंदर में आ जाता है, एग्जाम्पल फॉर द एक्सेलेंट गवर्नेंस, जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का कंसेप्ट आता है। और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में भी ये सब एग्जाम्पल्स को आप लोग एग्जाम में लिख सकता है। और ये जो व्हाट्सएप का थ्रू से जो सिस्टम बना रहा है गवर्नेंस के सिस्टम, ये एक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को रखेगा, जिसमें कंसेप्ट ऑफ द मिडिल मैन उसको रिमूव किया जाएगा। और ये सिस्टम जो बेसिकली आपका डिजिटल इंडिया के साथ अलाइन करता है, जिसमें नेशन का एक विजन रखा गया है जो कि पेपरलेस एंड कैशलेस एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम रहेगा। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट का जो अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है कई पंयो डिस्ट्रिक्ट, इसमें इसको सेटअप किया गया है, जो कि एक न्यूली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट इज अरुणाचल युवा समन्वय गेट्स अंडरवे। फिफ्थ एडिशन ऑफ द अरुणाचल युवा समन्वय, ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो चुका है और ये 4 डे इवेंट है। और इसको अरुणाचल प्रदेश का चोंगकम जो डिस्ट्रिक्ट है नामसाई में, वहाँ पे कर रहा है। और ये डिस्ट्रिक्ट में अराउंड यूथ्स फ्रॉम द 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये जो स्कीम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, दिट इज टू चैनलाइज यूथ एनर्जी, प्रोमोट कल्चरल यूनिटी एंड डिस्करेज ड्रग अब्यूज। सो ये पर्टिकुलर जगह को, आपका जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट है, उसको इसलिए चुना गया है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट आपका बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग को अटैच करता है, मतलब ज्वाइन करता है। और ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ड्रग्स का इनपुट पाया पाया जाता है। सो ये प्रोग्राम के जरिए वार ऑन द ड्रग्स को हाईलाइट करते हुए स्टेट का पॉलिसी प्रायोरिटी बेसिकली यूथ को टू स्टे अवे फ्रॉम दिस सब्सटेंस अब्यूज ये रहेगा। और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक यूथ एंगेजमेंट देखने के लिए मिला जाएगा ये इवेंट में, जिसमें दे विल चैनलाइज द यूथ एनर्जी, ताकि वो नेशन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। तो there are 24 districts together and they will be celebrating a festival which will foster inter-tribe harmony। साथ ही साथ द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट इंडिजिनियस फैब्रिक को यहाँ पे प्रोमो किया जाएगा। और ये एक इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर के अंदर में है। और यहाँ पे युवा कृति स्टॉल, दिस स्टॉल्स भी डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, जिसका बेसिक कंसेप्ट है प्लेटफॉर्म देना फॉर द यूथ लेड स्टार्टअप्स एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। ठीक है, तो एग्जाम में ये सब प्रोग्राम कहाँ हो रहा है ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है, Government of Arunachal Pradesh and Chief Minister, they have greeted people of Meghalaya, Manipur and Tripura on their statehood days, statehood day। तो आज का दिन में अरुणाचल प्रदेश के आज का दिन में आपका स्टेट लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, दे वर गिवन द स्टेटहुड डे। और ये जो वेन्यू है, आपका जो गवर्नर है ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ही हैज एंड एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दे हैव ये जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन है उसको याद किया गया है, जो कि 54th स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन रहेगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए। तो इसका कोर थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में, वेयर फोस्टरिंग द यूनिटी कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये जो स्टेटहुड है, यू हैव टू रिमेंबर ऑन 21st January 1952, 1972, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा दे अटेंडेड द स्टेटहुड डे। उसके अलावा यहाँ में ये जो स्टेट्स लाइक मणिपुर, दे आर गिवन नेम्स लाइक निक नेम्स, ये एग्जाम का फॉर्मेट के लिए जरूरी है इसलिए डाला गया है, ज्वेल ऑफ इंडिया। ठीक है, और मेघालय का दूसरा नाम है, ये तो आप लोग सब जानता है, एबोट ऑफ द क्लाउड।
एंड त्रिपुरा को लैंड ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। उसमें बहुत सा राजमहल ये सब पाया गया है, एंशियन महल्स। उसके बाद एग्जाम के लिए ये सब आपको याद करना है, और कौन सा डेट में वो लोग का स्टेट्यूट अटेंड हुआ है ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, एग्जाम रेलेवेंस के लिए और आपको ये याद करना है कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 ये वो लीगल इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच 3 स्टेट्स वेर गिवन द स्टेट्यूट स्टेटस। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ये है कि ट्रेडिशनल डांस और रॉयल लेगेसी ऑफ द त्रिपुरा, नॉट ओनली त्रिपुरा, मेघालय एंड ऑल्सो ऑफ द मणिपुर आपको रिकग्नाइज करना है। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है, नॉट मणिपुर, सॉरी, मेघालय। और ये जो प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपका जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल स्टेट है उसका बॉन्ड के लिए, इंटर स्टेट कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए, इसके लिए बनाया गया है ये प्रोग्राम। ठीक है, सो जैसे लाइक आई सेड, इंटर स्टेट रिलेशनशिप को अपहोल्ड करता है, उसके अलावा सोशल इंटीग्रेशन में मदद करता है, एंड डेवलपमेंट सिनर्जीज को मेंटेन करने में मदद करता है फॉर द होल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। केवीके कंडक्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ड्रिप इरिगेशंस। केवीके मतलब कृषि विज्ञान केंद्र, और ये आपका अंजाव डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट का केवी2 जो सर्कल है वहाँ पे इसको किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलेशन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे डाला गया है। और ये ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, साथ ही साथ रिड्यूस मॉनसून पे डिपेंडेंसी, एंड ऑल्सो इट बूस्ट द क्रॉप प्रोडक्टिविटी स्पेशली फॉर ए हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कीवी। ओके, तो ये आपका जो स्कीम है इट अलाइंस विद प्रधानमंत्री दक्षा और कौशलता संपन्न हिग्रति योजना के अंदर में, जो रूरल स्किल डेवलपमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये आपका माइक्रो इरिगेशन के अंदर में आता है, ऐसा इरिगेशन जो वाटर सेविंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो फार्मर्स लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और ड्रिप इरिगेशन को लेके किस तरह से वो इकोनॉमिक में क्रॉप्स का कल्टीवेशन में मदद करता है, ये आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्पेशली मेंस का पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा आपका जो अंजाव का डिस्ट्रिक्ट को आप रिकग्नाइज करो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट, वो आपका सबसे कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। और आपका जो स्कीम, जिसके गवर्नमेंट स्कीम जिसके अंदर में ये ड्रिप इरिगेशन का इंस्टॉलमेंट किया है उसको भी याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेड ट्रेंड्स एंकरेजिंग। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये बेसिकली आपका रीडर्स फॉरम में, ओपन फोरम में लिखा है, और इसको लिखने वाला है दूरजाति मुखर्जी। तो ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली इकोनॉमिक जो आउटलुक है इंडिया का, जो शिफ्ट हुआ है ट्रेड डायनामिक्स और इकोनॉमिक आउटलुक, उसके बारे में है। सो इंडिया बहुत एक्टिवली डाइवर्सिफाई कर रहा है इट्स एक्सपोर्ट मार्केट को टुवर्ड्स यूरोप एंड वेस्ट एशिया, वाइल ऑल्सो वो अपना जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिफिसिट विद चाइना है उसको भी वो नेविगेट कर रहा है। और उसका की फोकस बेसिकली बायलैटरल टाइज विद जर्मन एंड जापान उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज उसका जो डिक्लाइन एफडीआई है रैंकिंग्स फॉर द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, उसको भी वो एड्रेस कर रहा है ये आर्टिकल में। ठीक है, तो ये आर्टिकल में आपको ये याद करना है, इंडिया और जापान का न्यू स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, उसके अलावा जर्मन के साथ इंडिया का जो डिफेंस एंड टेक स्पेशली सेमीकंडक्टर्स को लेके जो किया गया है उसके बारे में। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ उसका जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है ओवर ए ईयर, उसको भी आपको देखना है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, उसके बाद ट्रेड विद चाइना के बाद ये जो डिपॉजिट प्रोजेक्ट जो एक्सीड किया है ओवरऑल 1000 बिलियन जो ओवर द ईयर 2025 में, उसमें इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप को देखना है। और आपका ये जो एफडीआई का जो ट्रेंड हुआ है, इंडिया का जो फॉल, रैंकिंग का फॉल हुआ है, उसको भी आपको मार्क करना है। उसके बाद ब्रिक्स लोग का जो इम्पैक्ट है, यानी कि बायलैटरल जो बॉडी है वो लोग का क्या इम्पैक्ट है। एंड पॉलिसी फोकस है ना, पॉलिसी फोकस आपका जो लेबर कोड एज वेल एज बैंक जो रूल्स है आपका एशियन मॉडल के अंदर में, उसको आपको एग्जाम फॉर्मेट में देखना होगा। ठीक है, एंड न्यू मार्केट जो यूरोपियन यूनियन का मार्केट है उसके बारे में, मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में देखना होगा। नेक्स्ट, Assam Army conducts flag march peace meeting held in violence hit Kokrajhar.
सो रिसेंटली एक बहुत इंसिडेंट, माइनर इंसिडेंट हम मान सकते हैं, जो कि एक एथनिक इंसिडेंट जैसे बन गया है। एक रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्व हुआ था आपका बोडो और आदिवासी कम्युनिटीज के बीच में ऑन मंडे नाइट, और ये डायरेक्ट मॉब वायलेंस में मतलब एस्केलेट हो गया है। तो यहाँ पे दो पीपल मर गया है एंड सेवरल अदर्स वेर इंजर्ड। एज ए रिजल्ट यहाँ पे इंडियन आर्मी जो जिस उसका 4 कॉलम कहा जाता है, उसका बैटेलियन, एंड एज वेल एज आपका रैपिड एक्शन फोर्स एंड सीआरपीएफ एंड असम पुलिस, वो लोग सब यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है एंड फ्लैग मार्च यहाँ पे कंडक्ट किया गया है टू रेस्टोर द पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो इसमें लीगल एक्शन ये बेसिकली आपका सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 के अंदर में आ जाता है, और इसके चलते आपका इंटरनेट का सस्पेंशन किया गया है ये कोकराझार एरिया में। तो एफर्ट जो पीस मीटिंग के लिए कोशिश कर रहा है बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एज वेल एज वहाँ का सिविल सोसाइटी, ताकि कम्युनल हार्मनी मेंटेन हो। तो सबसे पहले याद रखो लोकेशन कोकराझार और चिरांग डिस्ट्रिक्ट में, और ऊपर से ये जो कम्युनिटी इसलिए एक्सेलेट हुआ है क्योंकि रिसेंटली आदिवासी कम्युनिटीज लोग अपना आपको SC का जो स्टेटस है वहां में डालने के लिए वो लोग मतलब प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। सो इसके चलते बोरो कम्युनिटी, बोरो स्टूडेंट यूनियन ऑलरेडी बहुत बड़ा से रिवॉल्व किया था। तो ये छोटा सा इंसिडेंट बहुत बड़ा एक मॉब वायलेंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। रेस्ट तो सब सेम है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है सेक्शन 163, ठीक है, इसको याद रखो। सेक्शन 163 ये क्या है, ये बेसिकली आपका जो ओल्ड सेक्शन 144 जो होता है ना, उसको रिप्लेस करके डाला गया है। तो इसमें आपका जो दूसरा चीज आपको बोरोलैंड से ये याद करना है, बोरोलैंड 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता है, ऑटोनोमस काउंसिल बनता है, ठीक है, उसको याद करो जैसे भी। और इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादातर आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है, वो लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये एग्जाम में पूछता है। और रैपिड एक्शन जो फोर्स होता है, इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया इज नो लॉन्गर सीन एज ए emerging इकोनॉमिक यंग मिनिस्टर इन दावोस। सो इंडिया को नो लॉन्गर एक इमर्जिंग इकोनॉमिक्स बल्कि एक बहुत वेल स्टैब्लिश इकोनॉमिक मान सक रहा है। तो कोर मैसेज ये है कि इंडिया हैज ट्रांसफर्ड द इमर्जिंग इकोनॉमिक लेवल, ठीक है, इकोनॉमिक इमर्जिंग से वो अभी वेल स्टैब्लिश इकोनॉमिक लेवल खुद को स्टैब्लिश कर चुका है, जहां में उसके साथ पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड लार्ज स्केल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ओवर द ईयर देखने को मिला है। नाउ की वर्ड ये याद रखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग है, एनुअल मीटिंग, वो दावोस में रख रहा है, उसको याद रखो। और ये सेशन में आपका ये सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ साथ देर इज वन इंडस्ट्री जिसको KPMG बोल रहा है, दैट इज योर किनवेल पेल्ट मार्विक गोड डीलर। दीज आर बेसिकली ऑडिट इंडस्ट्रीज ना, यहाँ पे लिख के रखा है, ऑडिट टैक्स वाला कंपनी है ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिला है, शिफ्ट इन द स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर मार्केट टू डिजिटल ग्लोबल लेबोरेटरी, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया का कैपेसिटी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें कैपेसिटी से रादर देन चैरिटी ये देखने को मिल रहा है। इन इंडिया अभी बहुत सा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रहा है इन ग्लोबल सप्लाई चेन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद ट्रम्प इन दावोस सेज नाटो शुड अलाउ यूएस टू टेक ग्रीनलैंड बट ही वोंट यूज फोर्स। सो रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी आपका यूएस का जो स्टेटमेंट, यूएस प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है उसके चलते हुआ है, तो ग्रीनलैंड एम्बिशंस को लेके। तो ट्रम्प हैज इंसिस्ट ऑन यूएस का राइट टाइटल एंड ओनरशिप ऑफ द ग्रीनलैंड, क्लेमिंग इट इज जोग्राफिकली ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें इकोनॉमिक लिवरेज के अंदर में ही हैज थ्रेटन टू इम्पोर्ट टैरिफ्स अगेंस्ट द डेनमार्क एंड अदर 7 एलाइज जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें नाटो और यूरोपियन यूनियन का टेंशन राइज हो रहा है, एंड ट्रम्प हैज वार्न नाटो नॉट टू ब्लॉक यूएस एक्सपेंशनिज्म, ठीक है। तो ये ग्लोबल पीस का रोल के थ्रू ट्रम्प हैज सेड कि वो कोई भी फोर्स यूज नहीं करेगा, लेकिन जो ग्रीनलैंड है वो उसका पार्ट में आता है। सो एग्जाम में ये याद करो, ये जो इकोनॉमिक फोरम आपका दावोस में हुआ है वो स्विट्जरलैंड में है और इस साल का, ठीक है। और यहाँ में बेसिक टेरिटोरियल मार्क मतलब जो टॉक था वो बेसिकली ग्रीनलैंड को लेके किया गया था। और यहाँ पे न्यू इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ द पीस इंस्टीट्यूट को रखा गया है, जिसका मीडिएटिंग बॉडी ट्रम्प खुद प्रपोज किया है, ठीक है। नेक्स्ट,
एग्जाम का फॉर्म में इंटरनेशनल रिलेशनशिप और सिक्योरिटी के अंदर में आपका जो सॉवरेनिटी का जो क्लेम कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सब एग्जाम जो मल्टी लेटरल के क्राइसिस के फॉर्म में आ सकता है। उसके अलावा आर्टिक ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट बन रहा है, ये एग्जाम का फॉर्मेट में स्पेशली जीएस पेपर 2 में लोग के लिए जरूरी है। उसके अलावा इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी, किस तरह से वेपनाइजेशन ऑफ द ट्रेड ये कर सकता है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, वेपनाइजेशन ऑफ द ट्रेड ये नया कंसेप्ट है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में आपका बूमिंग ग्रोथ वर्सेस फिजलिंग यूरोपियन ग्रोथ जो होता है, इसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, what is the primary reason India needs to attract significantly more foreign direct investment? इसका बेसिक रीजन है because domestic savings are insufficient to finance major infrastructure growth। तो इसीलिए नया जो बिल है, शांति बिल, ये सब भी इसलिए आया गया है जहाँ में फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, है ना। Which of the following best describes the primary source of tension between the President Trump and the European leaders according to the text? तो ये टेक्स्ट बेसिकली उसका जो डिमांड है ओवर द ग्रीनलैंड उसके बारे में है। ठीक है, इन विच ईयर डिड मेघालय अटेंड स्टेटहुड? ये हुआ है आपका 1972 में। According to the young ministers at Davos, which is the primary reason India is no longer described merely as an emerging economy? It is because वो एक बहुत important role play करता है in global growth, digital public infrastructure and resilient supply chain. Where is the 5th अरुणाचल युवा सम्मान year 2026 being held? ये आपका चौकाम में है, नमसाई में। ठीक है, नेक्स्ट, मेंस का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पुट किया है। एक जो ड्रिप इरिगेशंस वाटर स्ट्रेस रीजन ऑफ इंडिया में क्या काम करता है और वो कैसे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन को इंटेंसिफाई करने में मदद करता है। ये क्वेश्चन आपका 2022 का एपीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है, रिमेंबर। ठीक है, ड्रिप। उसके बाद स्टेट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह का क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन का जो फोरम के लेके, और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है इंडियन इकोनॉमी में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग रेडी करके रख सकता है, ट्राई करके। ठीक है, so thought of the day is, those who go along can start today, but those who travel with another must wait till the other is ready. Henry David Thoreau. So with this thought, let's end the daily news analysis of today. I hope you have understood, my dear student. And if you are having any queries, kindly contact in the given number and keep following us and keep studying.